हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी अगस्त 2023 के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस और एक्वेरियस। वैसे तो कोई सा भी साइन हो सकता है। तो एक्वेरियस यहाँ मुझे दिख रहा है कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है किसी टाइप की कमिटमेंट को लेकर, या कमिटमेंट की तरफ अगर जाना चाहता है। रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे सिचुएशन लग रही है, कमिटमेंट की तरफ अगर जाना चाहता है। मैं आपके पर्सपेक्टिव से बताती हूँ, बाकी आप खुद ही रिवर्स कर लीजिएगा जैसे रेजोनेट हो। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई या तो आपसे कमिटमेंट चाहता है या आप उससे कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज वगैरह। लेकिन आप इस डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन ठीक रहेंगे, इनके साथ न्यू बिगिनिंग ठीक रहेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि आपके लिए कौन ठीक रहेगा। ये जो भी कोई है, इनके साथ आप लोग फ्यूचर तो देखते हैं, लेकिन इनके साथ आप लॉन्ग टर्म मैरिज वगैरह की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सोचने में। हो सकता है या तो ये हैं जो आपको लेकर सोच रहे हो कि आप इनके साथ ठीक रहेंगे। तो आप लोग अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आपने अपना बहुत ज़्यादा टाइम एंजॉय किया हो इनके साथ। ये पर्सन जो कोई भी हो, आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स से हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन लेना सही रहेगा। यहाँ मुझे कुछ केसेस में ऐसा भी लग रहा है कि कोई और ऑप्शन इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग पर मजबूर हो रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं तो इनको ऑफ़र करना ठीक रहेगा कि नहीं, या तो फिर गिव अप कर दिया जाए। तो आप न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि स्टेबिलिटी जो आप चाहते हैं वो इनके साथ आप लोग देखते हैं कि नहीं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्लियरिटी आपको नहीं मिलती हुई दिख रही है। तो या तो ये आप हैं जो इस डिसीजन को, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह के डिसीजन को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या तो फिर ये पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पर आपके पास कोई बड़ी ऑफ़र आई हो जो फ्यूचर में चल के आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है, लेकिन आपको हो सकता है लग रहा हो कि शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। जहाँ आप हैं वहीं आप ठीक हैं, और आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में हज़ार बार सोच रहे हो कि आपके लिए बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो एरीज़, जो आपका चैलेंज है, यहाँ मुझे दिख रहा है किसी टाइप की डिसअपॉइंटमेंट है आपको। आप पास्ट की सिचुएशन से डिसअपॉइंट है या किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन दिख रही है मुझे आप लोगों के चैलेंज में कि किसी पर्सन को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर आप लोगों के दिल में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से हो सकता है आपके और दूसरे लोगों के बीच, या जो कोई स्पेसिफिक पर्सन है उनके बीच मिसकम्युनिकेशन हुई हो। वैसे बातचीत, बहस वगैरह हो सकता है हुई हो, जिसकी वजह से या तो आप अपॉलॉजी सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सिचुएशन ने, उस मिसकम्युनिकेशन ने, मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी उसकी वजह से आप डिसअपॉइंट है, तो आप सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करें या रीच आउट हो। कुछ केसेस में आप अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि आप अभी भी डिसअपॉइंट है इस सिचुएशन को लेकर। यहाँ अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ना कुछ है जो क्लियर नहीं है। आपका चैलेंज है ये। तो जो रिसेंट पास्ट की एनर्जी है मुझे दिख रही है कि कोई चैप्टर है ना स्टक है, कोई चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप अपने गोल्स पर फोकस कर रहे थे जो कि आपको फ्यूचर पे चल के फ़ायदा दे सकते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स थे उस पे से आपका या तो ध्यान हट चुका है, या तो फिर अगर रिलेशनशिप थी तो वहाँ अगर आप कमिटमेंट वगैरह चाहते थे वो आपको नहीं मिल पा रही, या आप सोच रहे हैं कि आपके लिए बेहतर रहेगा क्या नहीं बेहतर रहेगा। या एक तरीके से कह सकते हैं जहाँ दूसरे लोग इन्वॉल्व थे, आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सामने वाले लोगों से नहीं मिली। जैसे कि अगर किसी से कमिटमेंट या किसी टाइप की ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो आपको नहीं मिलती हुई दिखी। कुछ भी किसी से वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते थे, वहाँ पर वो होता हुआ नहीं दिखा। तो रिलेशनशिप से भी आप की जो स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई नहीं दिखी। तो जो भी यहाँ चैप्टर है ना स्टक है, या अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और आप इसको आगे जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस थे या जो भी ड्रीम्स थे उसके मुताबिक आगे लेकर चलने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है आगे लेके चलें। रिसेंट पास्ट की एनर्जी है कि आप बना रहे थे, सोच रहे थे, प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर रहे थे कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में वो किस तरीके से आप अचीव करें। भले गोल्स हों आपकी वो कि आपके ड्रीम गोल्स हों, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, मैरिज कमिटमेंट, या तो फिर आपकी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में हो जहाँ पर आप कोई हाई लेवल ऐसे काम चाहते हैं जो कि आपको आगे चल के फ़ायदा दे,
या जो भी आपके कैरियर से रिलेटेड है वो सब, तो वो भी कंप्लीट नहीं होता हुआ दिखा। कुछ ना कुछ है जो स्टक है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसको कंप्लीट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे। मुझे ये ख़ास तौर से लग रहा है दूसरे लोगों से जो इन्वॉल्व्ड है, जहाँ दूसरे लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं हो पाई। तो एरीज़ अभी यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे ये ख़ास तौर से रिलेशनशिप के बारे में लग रही है, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप जहाँ पर या तो कमिटमेंट जिनके साथ आप चाहते थे वो नहीं हो पाई थी अगर, तो पास में आपने क्लोजर लेने का सोचा हो, आप सोच रहे हो कि या तो क्लोजर ले लिया जाए या एक और ट्राई देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, देखते हैं कि शायद ये पर्सन चेंज हो जाए या आपको कुछ ना कुछ स्टेबल ऑफ़र करें या आपके ऑफ़र एक्सेप्ट कर लें। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग जेनरस बनते हुए दिख रहे हैं किसी की तरफ, या कोई आपकी तरफ जेनरस बनते हुए दिख रहा है। बैलेंस है सिचुएशन, जो आप दे रहे हैं जितना उतना सामने वाला पर्सन भी देने के लिए तैयार है, एफर्ट्स करने के लिए तैयार है या सिचुएशन को फिक्स करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी टाइप की कन्फ्यूजन है यहाँ पर, किसी टाइप की कन्फ्यूजन है, कुछ ना कुछ अनफिनिश है जिसकी तरफ आप स्टेप लेना चाह रहे हैं और स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। किसी टाइप की ऑफ़र आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई आपको ऑफ़र करता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ किसी टाइप की कन्फ्यूजन है। कुछ केसेस में मुझे दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको लग रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिनसे आप किसी टाइप की ऑफ़र वगैरह चाहते हैं, उनके पास उनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन जो है पैदा हो रही है। लेकिन सिचुएशन बैलेंस है, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं सामने वाले पर्सन भी उतनी एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है जो अनफिनिश है। आपका जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आप लग रहे थे कि अगर आप सोच रहे थे कि फिर से एक बार ट्राई करते हैं, शायद इस बार ये पर्सन आपको वो चीज़ जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऑफ़र करें या आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लें, तो वो अभी भी होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि या तो यहाँ पर इन पर्सन के पास दूसरे ऑप्शंस हैं, या तो फिर ये कन्फ्यूज़ हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये आप हैं, कुछ केसेस में ये आप ही हैं जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या इनको किसी टाइप की ऑफ़र देनी चाहिए कि नहीं, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। आप अपना टाइम तो एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप सीरियस नहीं हैं। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं कि ये कौन है। कोई वाटर साइन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो आपसे हो सकता है एज में छोटे हो सकते हैं या थोड़े से मैच्योर हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। बाकी साइन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ अनफिनिश ही है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो पा रही है प्रेजेंट मोमेंट में। शायद इसी सिचुएशन की वजह से आप डिसअपॉइंट हैं। तो एरीज़ यहाँ पर मुझे नियर फ्यूचर में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कोई सिचुएशन को या तो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं। अगर उनका साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी में से कोई साइन है, तो मुझे लग रहा है कि वो पर्सन थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशंस को या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को। या तो ये आप हैं नियर फ्यूचर में जो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। पास्ट में जो आपकी पास्ट रिलेशनशिप है, वहाँ पर आपको रिलेशनशिप है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में, वो पूरी नहीं हो सकी, वो कंप्लीट नहीं हो रही है। आप नेक्स्ट लेवल पर जो जाना चाहते हैं वो आप नहीं जा पा रहे, तो आपने लॉजिकल बेसिस पर पेशेंस रखकर अच्छा सा डिसीजन बनाया, खुद को ओपन रखकर फ्यूचर के बारे में, और आपने दूसरे लोगों को चांस दिया, न्यू लोगों को हो सकता है चांस दिया हो, या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपकी लाइफ में है आपने वो रिसीव की हों। फिर भी आप जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे वो नहीं पहुँच पाए प्रेजेंट मोमेंट में भी। हालांकि जहाँ पर आप हैं अभी, जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिटर्न में आपको उतनी ही, उस इन्वेस्टमेंट का उतना ही फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, रिलेशनशिप है तो मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाएगी, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, वो सब नहीं होता हुआ दिख रहा। जो भी है प्रेजेंट मोमेंट के लिए है, फ्यूचर के लिए जो भी आपके गोल्स हैं या एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी प्रेजेंट मोमेंट में भी नहीं होती हुई दिखी। तो अब नियर फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप हर्ट हैं। अब आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हो सकता है नियर फ्यूचर में आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आए या किसी टाइप का स्टेप आपको लेना हो आखिरी बार, जिसकी वजह से हो सकता है आपको सक्सेस मिलनी हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिसको लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बार बार, क्योंकि आप पास्ट की सिचुएशन से डिसअपॉइंट है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। अगर रिलेशनशिप है तो हो सकता है कोई आपको रीच आउट करे, बातचीत करने की कोशिश करे, लेकिन आप क्लोज्ड ऑफ हो जाएं, आप बातचीत ही नहीं करें, क्योंकि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ क्या होगा या जानती हूँ क्या होगा। यहाँ पर आप हर्ट ही होंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट ही देखनी पड़ेगी, तो आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं,
क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आप उस हर्ट से हील होने के बजाय उस हर्ट को लेकर बैठे हैं, उस एक्सपीरियंस को बार बार रिवाइज़ कर रहे हैं अपने माइंड में कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। तो वही आपके साथ हो रहा है, आप स्टेप नहीं ले रहे हैं। यहाँ अपॉर्चुनिटी चल के आपके पास आ रही है, या तो आपको इनिशिएट करनी है किसी से बातचीत जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या तो अपॉर्चुनिटी कोई आपसे बातचीत करना चाहता है और आप स्टेप नहीं ले रहे हैं उसकी तरफ, जो कि आपको लेने की ज़रूरत है। आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। आप खुद को या अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में रिलेशनशिप है या कोई ऐसी सिचुएशन है वहाँ मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है, या सेल्फ नेगेटिव टॉक कर रहे हैं आप अपने बारे में कि आपके साथ हमेशा ही ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों में या आपकी रिलेशनशिप्स या फैमिली से रिलेटेड भी चीज़ों में जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पूरी हो सकती हैं अगर आप स्टेप लें। लेकिन आप बार बार सोच रहे हैं कि क्या आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या आपके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि आप हर्ट थे तो आप उस एक्सपीरियंस को फिर से नहीं दोहराना चाहते। आप एक तरीके से खुद को स्टक कर रहे हैं और ख़ुद ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं अपने फ्यूचर में। तो ये आपको नहीं करना है। आपका चैलेंज है, आप डिसअपॉइंट हैं, आपकी मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है आपको लगा हो कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं या आप नहीं कर पाएंगे। फिर भी आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है, कम्युनिकेशन करनी है और डिसअपॉइंट जो है आप वहाँ से निकल के आपको पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है कि आपने उस एक्सपीरियंस से क्या लर्न किया। हो सकता है आपने पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस से आपका रहा होगा जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली होगी। अब प्रेजेंट मोमेंट में आप जो ट्राई कर रहे हैं वहाँ पर भी आप वही मिस्टेक कर रहे हैं, वही गलती हो रही है आपसे। तो वो गलती आपको देखनी है, आप क्या गलती कर रहे हैं। वो गलती आपको नियर फ्यूचर में नहीं करनी। ये नहीं कि आप एक तरफ बैठ जाएँ और फिर ट्राई ही ना करें। तो नियर फ्यूचर में आप रिस्क ही नहीं लेते हुए दिख रहे। हालांकि जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है या जिसकी तरफ आप इस बार रिस्क लें, हो सकता है आप कहीं ना कहीं पहुँचें। तो अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो एडीज़ आपकी एडवाइस ये है कि चॉइस आपकी है कि जो भी आपके सामने ऑप्शंस हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेल आपको करना है और किस तरीके से प्लानिंग करके आप चलते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। अगर आप प्लानिंग करके कोई ना कोई स्टेप लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव्स पर ध्यान देकर कोई ना कोई स्टेप लेते हैं, या अगर दूसरे लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं तो वहाँ पे दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखिए, अपने पर्सपेक्टिव से भी देखिए। अच्छे से प्लानिंग करके कोई ना कोई स्टेप लेते हैं तो आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन अगर आप पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से कोई स्टेप ही ना लेंगे तो यहाँ पर आप स्टक ही रहेंगे, उसी सिचुएशन में फंसे रहेंगे और आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो बेहतर होगा जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनसे ध्यान हटाकर जो भी सिचुएशन एक्सपीरियंस आपने किया है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं रहा, वहाँ पर पॉजिटिविटी पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। किस तरीके से आप उस एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हैं और किस तरीके से आप अपना फ्यूचर थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि आपको फ़ायदा मिले। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।